2019 से अब तक यूके की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी इमिग्रेंट्स को लेके वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स थी। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग बाहर से यूके में आना चाहते थे डिफरेंट वीज़ाज़ के ऊपर, जिसमें स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा या और भी काफ़ी टाइप्स के वीज़ाज़ थे, जिनके ऊपर पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट्स की, ऋषि सुनक की पॉलिसी या पिछली जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो रिलैक्स थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट होती गई। इवन कि जो पिछली गवर्नमेंट थी जिसमें ऋषि सुनक थे प्राइम मिनिस्टर, और जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, उसने भी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसमें स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया, फिर जो सैलरी का मिनिमम थ्रेश होल्ड था उसको भी इंक्रीज़ कर दिया। तो अभी जो नई गवर्नमेंट है जिसको लेबर पार्टी कहते हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई भी हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इनके मैनिफेस्टो में शामिल हैं कि हम ये पॉलिसीज़ पे अमल करेंगे नेट माइग्रेशन को डाउन करने के लिए। और आजकल आपको पता ही है कि यूके में काफ़ी सारे एहतजाज भी चल रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, और उनका एक ही नारा है, वो यही नारा लगा रहे हैं कि स्टॉप द बोट्स। मतलब कि जो इलीगल वे में यूके में आते हैं बोट्स के थ्रू, उनको ये कह रहे हैं कि आप स्टॉप करें। दूसरा ये है कि जो लोकल लोग हैं उनका ये भी है कि लोकल लोगों को जॉब नहीं मिलती, बाहर से जो लोग आते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं जैसे मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, वो जो हैं जॉब पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह भी यही बताई जाती है कि जी लोकल जो हैं लोगों के पास इतनी ज़्यादा शायद स्किल्स नहीं है या स्किल लेबर की कमी है, शॉर्टेज है, इसकी वजह से बाहर से इनको इमिग्रेंट्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है जॉब गैप को फिल करने के लिए। लेकिन इस टाइम करंटली सिचुएशन ये चल रही है यूके के अंदर कि जॉब गैप तो है वो बिल्कुल बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। मतलब जॉब्स कम हैं और लोग ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लेबर पार्टी है उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं जिनकी बुनियाद पे ये कहा जा सकता है कि जो नेट इमिग्रेशन है वो डाउन आएगी। जिसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक पॉइंट ये भी है कि उनकी पॉलिसी में ये शामिल है कि हम लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे। जैसे एक अप्रेंटिसशिप नाम की एक चीज़ होती है जिसके थ्रू लोकल लोगों को ट्रेन किया जाता है, यानी कि उनको जॉब भी दी जाती है और साथ उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है, पे भी किया जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ऑलरेडी यूके में पहले से भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद वो काम इस तरह से कर रहे हैं कि लोकल लोगों को, यानी जो यूके में लोग मौजूद हैं, स्पेशली जो ब्रिटिश लोग हैं, उनको ट्रेंड किया जाए ताकि हमें बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा, जो पहले वर्क वीज़ा बिकना शुरू हो गए थे जनाब, वो वर्क वीज़ाज़ जो हैं वो अब बिल्कुल भी बिकने वाला जो काम है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म इस वजह से हो गया कि कॉस्ट जो है वो इशू ही नहीं करती गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन वाली साइट है, जितनी भी 2 नंबर कंपनियां लोग बनाते थे और फिर वीज़ा जो है ना जिसको कॉस्ट कहते हैं वो आगे बेचते थे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है कि भाई ये जो लोग 2 नंबरियाँ करते हैं, 20-20 बंदों से जनाब उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और एक शायद उनके पास कॉस्ट होता है। बल्कि मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका पिछले दिनों कॉस्ट तो मिल गया था, लेकिन जब उन्होंने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो गवर्नमेंट जो है वो इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है कि भाई जो लोग जिनको वीज़ा दिया जाता है उनको अब चेक एंड बैलेंस भी रखा जाएगा कि भाई ठीक है आपको कॉस्ट तो इशू हो गया, लेकिन क्या उस बंदे के पास वो रिक्वायर्ड स्किल है जो यूके में आ रहा है कि नहीं, या विदाउट स्किल किसी को कॉस्ट दे दिया गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है जिसकी वजह से जो नेट माइग्रेशन है वो डाउन आ रही है और आएगी आने वाले दिनों में। अगर आप जो है किसी भी अब्रॉड कंट्री का प्लान कर रहे हैं तो या तो आप किसी और कंट्री को कंसिडर करें यूके के अलावा, लेकिन अगर आप यूके को ही कंसिडर करना चाहते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका जो स्किल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन स्टडी वीज़ाज़ के ऊपर अभी तक कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आया। जो स्टडी वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ पहले चल रही थी वही पॉलिसियाँ, कोई नई पॉलिसी ऐसी अभी तक मुतारफ़ नहीं कराई गई। तो स्टडी वीज़ा के लिए अभी भी लोग यूके में आ रहे हैं। अगर आप स्टडी भी आना चाहते हैं तो अभी तक कोई मसला नहीं है, आप आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।